हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे भगवान के उन 24 अवतारों की जो भगवान ने ऋषियों के कल्याण के लिए, दुर्जनों के संहार के लिए लिए। क्योंकि गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, इस धरा पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया है। साधुओं के कल्याण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए बार बार भगवान इस धराधाम पर आए हैं। भगवान ने 24 अवतार या इस धरा पर बार बार अवतार क्यों लिए? सर्वप्रथम भगवान ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञ के स्वामी भगवान ने हिरण्याक्ष द्वारा समुद्र में ले जाई गई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर का अवतार ग्रहण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तीसरे अवतार में ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया और नारद पांचरात्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। चौथे अवतार में धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। छठे अवतार में अनुसूया के वर मांगने पर अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में आपने अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की अकुति नामक पत्नी से यज्ञ नारायण के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयं भुव मनवंतर की रक्षा की। आठवें अवतार में राजा नाव्य की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमिकों के लिए वंदनीय है, उसको दिखाया। नौवीं बार ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। 10वें अवतार में जब सारी तरलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान मत्स्य रूप में आए और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। इसी अवतार में भगवान ने वेदों की भी रक्षा की। 11वें अवतार में जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन करते समय मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा, तो भगवान कच्छप रूप में आए और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वें अवतार में जब दैत्यों ने अमृत छीन लिया, तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार ने भगवान नरसिंह रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखों से
फाड़ डाला। 15वें अवतार में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और 3 पग भूमि राजा बलि से मांगकर पूरे त्रिलोकी को नाप लिया और राजा बलि को रसातल का अधिपति बना दिया। 16वें अवतार में परशुराम रूप में राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी की 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर भगवान वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी, कई पुराणों की रचना कर दी। 18वें अवतार में भगवान ने रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध इत्यादि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में भगवान ने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। 21वें अवतार में भगवान ने हंसावतार धारण किया और नारद और सप्तऋषियों को ज्ञान प्रदान किया। 22वें अवतार में भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। मां लक्ष्मी के श्राप के कारण भगवान को हयग्रीव रूप धारण करना पड़ा और दैत्यराज हयग्रीव ने पार्वती की कठिन तपस्या करके अमर होने का वर मांगा, तो पार्वती ने कहा कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है, तो उसने हयग्रीव के द्वारा ही मरने का वरदान मांगा। तो भगवान ने हयग्रीव रूप धारण करके हयग्रीव का भी वध किया और हयग्रीव के द्वारा जो वेदों की शक्ति छीन ली गई थी उसे भी छीनकर पुनः ब्रह्मा जी को लौटाया। 23वें अवतार में कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। और 24वें अवतार में जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग ही लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। ये थे भगवान के 24 अवतारों की कथा, क्यों भगवान ने 24 अवतार लिए। हरे कृष्णा।